हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर वीडियो। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी चिकन बिरयानी बनाने का तरीका। तो चलें जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद करवाती चलूंगी, आपने अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलें जी, अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जी मैं सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ प्याज। मैं दो बड़े साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे, उनको मैंने कटिंग कर लिया है। तीन टमाटर ले लिए थे मैंने, उनको कटिंग कर चुकी हूँ। 5 से 6 हरी मिर्चें लेनी थी, उनको कटिंग कर लिया है मैंने। यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला ले लिया था, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर ले लिया था, हाफ़ टी स्पून ही मैंने ज़ीरा ले लिया था, 2 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट ले लिया था, 1 टेबलस्पून मैंने चिली फ्लेक्स ले लिया था, और मैंने 2 जो है बड़ी इलायची ले ली थी, और जो है काली मिर्चें ले ली थी, और 2 से 3 लौंग ले लिए थे। और यहाँ पर मैंने बिरयानी मसाला ले लिया है, वो मैंने फूड कलर ले लिया है जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है। और यहाँ पर मैं अपने चिकन को अच्छे से वॉश कर चुकी हूँ। तो चलें जी, अब अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने अपने पैन के अंदर जो है ऑयल ऐड कर चुकी हूँ मैं, और यहाँ पर मैं जो अनियन कटिंग किए हुए थे मैंने वो ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो जब ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मिलते हैं जब ये लाइट ब्राउन हो जाते हैं। तो यहाँ पर जी मेरे जो मेरे प्याज थे वो अच्छी तरह से लाइट ब्राउन हो गए थे, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होते, लाइट ब्राउन से हो गए थे। यहाँ पर मैंने चिकन ऐड कर दिया है ताकि ये चिकन और प्याज दोनों आपस में मिल-जुल जाएँ और अच्छे से फ्राई हो जाएँ, ताकि मेरी चिकन की स्मेल है जो वो भी, हमारी चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और हमारे प्याज भी ब्राउन हो जाएंगी। तो इस स्टेज पर आपने चिकन को ऐड कर देना है, उसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो अब मिलते हैं जब हमारा चिकन भी अच्छी तरह से कुक हो जाता है तो फिर मिलते हैं। और यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो देख सकते हैं आप अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पर अब हमने अदरक लहसुन के जो मेरे क्यूब्स में स्टार्टिंग में दिखाना भूल गई थी, यहाँ पर हमने वो ऐड कर देने हैं। 3 क्यूब्स मैंने अदरक लहसुन के लिए हैं, तो यहाँ पर मैंने वो ऐड कर दिए हैं। तो चलें जी, अब इनको भी ब्राउन करने का वेट करते हैं, तो फिर मिलते हैं कुछ देर में। तो यहाँ पर मेरा अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी यहाँ पर ब्राउन हो रहा था, और मेरा जो चिकन है वो भी, और साथ में प्याज, हमारी ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से ब्राउन हो रही थी। तो चलिए मिलते हैं जब अच्छी तरह से ये ब्राउन हो जाती हैं। यहाँ पर मेरे तीनों चीज़ें अच्छी तरह से ब्राउन हो चुकी हैं, और यहाँ पर अब मैं ऐड कर दूँगी जी हरी मिर्चें, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी वो ऐड कर दूँगी, और इसके साथ ही मैं ऐड कर दूँगी टमाटर। टमाटर ऐड कर देने हैं हमने, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन दोनों चीज़ों को, और इसको सॉफ्ट होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो ये यहाँ पर मेरे टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके थे, ये देख सकते हैं आप कैसा मैजिक हुआ है। तो अच्छी यहाँ पर अब हमने जो हमारे पास सारे मसाले थे, अब हमने इसके अंदर वो ऐड कर देने हैं। देख सकते हैं आप, दोबारा से देख लें, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। तो यहाँ पर सारे इसके हमने मसाले ऐड कर दिए हैं, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो चलें जी, मैं इनको मिक्स करती हूँ, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी जो नेक्स्ट आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ हैं मेरी आने वाली, वो आपसे स्किप ना हो जाएँ, और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें जी, यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। और यहाँ पर अब मैं थोड़ी देर बाद इसके अंदर ऐड कर दूँगी जो बिरयानी मसाला मैंने आपको दिखाया था, इसके अंदर वो ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर वो ऐड कर दिया है, और साथ ही मैं इसके साथ ही मैं योगर्ट ऐड कर दूँगी। योगर्ट ऐड हमने कर देना है जी। तो जी यहाँ पर योगर्ट हमने ऐड कर लिया है, अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। चलिए जी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आराम-आराम से आपने इसको मिक्स करना है, ताकि जो हमारा चिकन है वो टूटे ना। तो बिल्कुल आपने आराम-आराम से इसको मिक्स करना है, और आप इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। तो यहाँ पर से 3 से 4 मिनट हो गए थे मुझे कवर करके रखे हुए। यहाँ पर जो है हमारा योगर्ट हमने डाला था उसका भी देख लें, उसने पानी छोड़ दिया है। यहाँ पर मैंने पानी ऐड नहीं किया है, ये उसी योगर्ट का जो है पानी है वही है। तो इसी के अंदर हमने अपने चिकन को कुक करना है, और पानी ऐड नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं जी कुछ देर में। तो यहाँ पर मैंने अपने चिकन को, जो मेरा कुक हो रहा था, तो मैंने सोचा साथ में हम लोग राइस भी रख लेते हैं पकने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर जो है पानी, 2 जग पानी ऐड कर लिया है मैंने। 2 जग पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है, और ये 2 मैंने कड़ी पत्ता इसके अंदर ऐड कर लूँगी।
और इसको पानी को पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं, उनको अच्छी तरह से मैंने धोकर भिगो के रख लिया है। तो चलें जी, अब जब हमारा पानी कुक होता है, तो यहाँ पर हमारा पानी कुक हो चुका है जैसे कि नज़र आ रहा है आपको। तो अब इसके अंदर हम चावल ऐड करते हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे जब चावल ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चावल ऐड कर चुकी हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। चलिए जी, अब इसके अंदर हमने सॉल्ट ऐड करना है। 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी। 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर लेना है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ देंगे और साथ साथ में हमने इसको देखते रहेंगे कि ये किस स्टेज पर पहुंचते हैं। तो जब हमने इसका जो पानी है वो स्टेन करना है। तो चलिए जी, मिलते हैं कुछ देर में। तो यहाँ पर देखें मैं अपने सालन की तरफ आ गई हूँ जी अब, और सालन को मैंने अपने देख रही हूँ। तो यहाँ पर चिकन हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट डन है हमारा चिकन। तो चलें जी, अब हम अगेन इसको कवर करके रख देते हैं और बढ़ते हैं अपने चावलों की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरे चावल इसको जिस तरह से हो गए हैं और इसको मैं चेक करूँगी अभी यहीं पर ये किस तरह के हो चुके हैं हमारे चावल। तो मैं आपको बताती हूँ। चावल ऑलमोस्ट डन थे। यहाँ पर मैं इसको किसी कंटेनर में स्टेन कर लूँगी। तो चलिए जी, इसे किसी स्टेनर में स्टेन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपने जो चावल हैं स्टेन कर चुकी हूँ और यहाँ पर एक लेयर मैंने लगा दी है चावलों की, दूसरी लेयर लगा दी है मैंने ऊपर चिकन की। तो इसी तरह से हमने इसकी दोबारा से ऊपर एक लेयर लगा देनी है चावलों की और फिर इसे एक लेयर लगा देनी है हमने चिकन की। देख सकते हैं आप जैसे कि ये दूसरी लेयर मेरी रेडी हो गई है। इसके ऊपर अगेन हम लोगों ने अपने जो चावल हैं उसकी लेयर लगा देंगे। यहाँ पर मेरी 3 लेयर जो है रेडी हो चुकी हैं और यहाँ पर हमने अपने सारे चावल जो है मैं एक दफ़ा से ही सारे ऐड कर दूँगी। और ये फूड कलर यहाँ पर इसके ऊपर जो मैंने थोड़े से पानी के अंदर मिक्स कर लिया हुआ था वो ऐड कर दिया है। यहाँ पर क्रश किया हुआ मैंने धनिया और क्रश की हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। और यहाँ पर मेरे पास फ्रीज़ हुआ पुदीना भी पड़ा था, मैंने वो भी ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैंने जो धनिया था वो क्रश किया हुआ वो ऐड कर दिया था। और अब इसको कवर करके दम पर रख देंगे। यहाँ पर देखें जी, मेरे जो है अच्छी तरह से रेडी हो चुकी थी हमारी बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही थी। चलिए जब इसको मिक्स करते हैं तो ये नहीं चीज़ को हम जल्दी जल्दी से अब मिक्स कर लेते हैं। कितना प्यारा कलर लग रहा है, नज़र आ रहा है आपको जैसे कि बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी थी। और ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बिल्कुल सिंपल सी और यूनिक सी रेसिपी है। कोई झटपट और फटाफट से बनने वाली है। कोई इसमें सब घर के जो मसाले वगैरह हैं वही ऐड हुए हैं, कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं हुई है जो हमारे घर में मौजूद ना हो। और लें जी, हमारी फटाफट से झटपट और फटाफट से बन गई है हमारी बिरयानी। तो चले जी अब इसको सर्व कर लेते हैं। लुक कितनी प्यारी लग रही है इसकी, ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये देखिए, मैं आपको और नज़दीक करके भी दिखा देती हूँ इसको। तो ये देखिए, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, मैं लास्ट पर इसका स्क्रीनशॉट अपने इंस्टाग्राम का शेयर कर दूँगी आपके साथ। ये देखें जी, हमारी कितनी मज़े की लग रही है। मैं आपको नज़दीक करके जूम करके भी दिखा रही हूँ। बिल्कुल चावल कितने खिले खिले बने हैं, बिल्कुल भी जो होते हैं ओवर कुक नहीं हुए हैं। यहाँ पर हमने खीरा कटिंग कर लिया था और साथ में रायता ले लिया था मैंने। तो ये है जी हमारी आज की रेसिपी थी जी। और अगर आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आपसे स्किप ना हो जाएं।